क्या भारत ने रशिया को अपने दोस्त को धोखा दिया है? क्या इंडिया ने रशिया का साथ छोड़ दिया है? भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। हालांकि रोजनेट में और रिलायंस में एक बहुत बड़ी डील थी। जो तेल करता है रशिया से उसका लगभग 60% लेता है। उन दोनों कंपनीज पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, जिससे साल में भारत को लगभग $5 बिलियन का नुकसान होगा। क्या भारत ने रशिया को अपने दोस्त को धोखा दिया है? क्या इंडिया ने रशिया का साथ छोड़ दिया है? आज जो पूरी बहस है, पूरा मुद्दा है, वो इसी बारे में होने वाली है। देखो, हुआ क्या है कि भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। बहुत जल्दी इसको रिड्यूस कर दिया है। और जो एक डेडलाइन है 24 नवंबर 25 नवंबर तक की, अमेरिका के द्वारा जो दी गई डेडलाइन है कि उसके बाद रशिया से कोई भी ऑयल परचेस नहीं करेगा। अगर करता है तो उस कंपनी पर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। हालांकि रोजनेट में और रिलायंस में एक बहुत बड़ी डील थी कि रोजनेट से एक लंबे टाइम के लिए रिलायंस ऑयल परचेस करता रहेगा। लेकिन रोजनेट और लुकोइल जो दोनों रशियन कंपनीज हैं, जिससे भारत अपने टोटल इंपोर्ट जो तेल करता है रशिया से उसका लगभग 60% लेता है, उन दोनों कंपनीज पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी। जिसके बाद हुआ ये कि जब हमने डील साइन की थी रोजनेट्स ने और रिलायंस ने, तो बहुत लंबे टर्म के लिए की थी, लेकिन उसमें सैंक्शंस, इफ एंड बट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो नहीं थी। इससे रिलायंस चाहे तो इस डील से बाहर निकल सकता है, जो कि रिलायंस निकल गया है या निकल रहा है। दूसरी चीज, अब हम इसको नापने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, ऑयल पर सैंक्शन लग गए, जिससे साल में भारत को लगभग $5 बिलियन का नुकसान होगा। जो रशिया से फायदा हो रहा था वो अब नुकसान होगा। अब सबसे पहले भारत ने इसके लिए क्या किया है? तो भारत ने इसके लिए ये किया है कि ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं और अमेरिका से भी तेल बाई करना, परचेस करना शुरू कर दिए है। और जितना हम ऑयल इंपोर्ट करते थे रशिया से, उसका लगभग 33% हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अमेरिका से। यानी अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर हम उतनी ही कैपेसिटी अमेरिका से, या मोर और लेस जितनी रशिया से परचेस कर रहे थे, हम वो डील ब्रेक कर चुके हैं और हम वहां से ऑयल इंपोर्ट करना चालू कर देंगे। अमेरिका का बहुत टाइम से ये दबाव था कि भारत क्यों नहीं हमसे तेल लेता, क्यों रशिया से लेता है। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने बात की होगी कि डील, एक बेहतर डील दीजिए हमें, जो अमेरिका ने दी भी होगी। अंदर खाने बहुत सारी बातें होती है जो दो देश करते हैं आपस में डील करने से पहले, जो बातें ऑफ कोर्स हुई होंगी। और इसके तहत ये ऑयल इंपोर्ट रशिया से बंद हो गया है, मिडिल ईस्ट से और अमेरिका से शुरू हो गया। ये तो हुई एक बात की किस तरीके से रशिया का ऑयल इंपोर्ट हमने बंद कर दिया है, और हमने बंद तो नहीं कर सकते, बट हाँ काफी हद तक कम कर दिया है। और शायद 25 नवंबर की जो डेडलाइन है वहां तक हम लगभग ये जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, उनके कई बार से बयान आए, मोदी की खुल के तारीफ की उन्होंने, और उन्होंने बोला कि भारत बहुत जल्दी से अपने जो ऑयल इंपोर्ट है वो बंद कर रहा है रशिया से, और जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और मैं नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में भारत आने के लिए उत्सुक हूँ। तो जाहिर सी बात है भारत में होंगे। और भारत में जब आएंगे तो जो पिछली बार जब आए थे, तो आपको याद होगा अहमदाबाद में एक ट्रंप के लिए बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, वैसा ही कुछ, जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। वैसा ही कुछ दोबारा प्रोग्राम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं इस बारे में, बिकॉज मोदी और ट्रंप दोनों ही एक बड़ा क्राउड, एक बड़ा पब्लिक पब्लिसिटी, ये सब लाइक करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि अमेरिका के दबाव में आया है भारत, या भारत ने अपने एक्शंस जो लिए हैं रशिया के ऑयल को इंपोर्ट को बंद करके और बाकी चीजों के ऊपर जाके। सबसे पहली बात, भारत ने रशिया का साथ दिया, लगभग 3 साल हो चुके हैं इस वॉर को चलते, और भारत चाहता है कि रशिया ये वॉर बंद करे, लेकिन रशिया शायद अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, और उससे पहले वो अपना ये वॉर बंद शायद ना करे। अब उसकी पेनल्टी, उसका पेमेंट भारत क्यों करेगा? तो जब तक सैंक्शंस नहीं थे रशियन कंपनीज पर, तब तक भारत ने तेल बाई किया, बहुत प्रेशर आया, भारत ने 50% टैरिफ की डील या टैरिफ भी झेले हैं, और जो अब तक चल रहे हैं अमेरिका के टैरिफ भारत के ऊपर। लेकिन जैसे ही सैंक्शन लगे रोजनेट और लुकोइल पर, उसके बाद भारत के लिए एक रास्ता खुला कि जहां वो भारत तेल इंपोर्ट करना रशिया से बंद कर सकता है, और भारत ने वैसा ही किया। अब दो पल रहे हैं तराजू के। एक जो पक्ष है रशिया का, उसमें भारत को तेल मिल रहा है और पुरानी हमारी दोस्ती चली आ रही है।
हालांकि दोस्ती में कोई दरार नहीं है इसके बाद भी, क्योंकि तेल इंपोर्ट अगर करना बंद भी करता है भारत तो दोस्ती बरकरार है। हथियार लगभग हमारे 60% हथियार रूसी आज भी हैं, प्लेटफॉर्म हमारे रूसी आज भी हैं, तो वो चल रहा है काम। दूसरे पक्ष में क्या है, अमेरिका क्या दे रहा है, वो ऑयल की डील भी दे रहा है, साथ साथ वो हमें 10 साल की डिफेंस डील जो साइन की है, आपको बताया था हमने 2-3 दिन पहले ही कि अमेरिका और भारत ने अगले 10 साल के लिए डिफेंस डील साइन कर ली है, जिसमें प्लेटफॉर्म इंटीग्रिटी, एक साथ मिलकर लड़ाई करना, एक दूसरे के जो जहाज हैं उनको अगर रिपेयर की मरम्मत जरूरत पड़ रही है, फौजियों को खाने पीने जरूरत पड़ रही है तो वो सपोर्ट करना, ये डील भारत ने बढ़ा ली फिर से। और ये 2005 से लगातार भारत करते आए हैं। 2005 से 15 तक थी, 15 से 25 हुई और 25 से 35 तक की ये डील चली गई है। तो भारत को तो डिफेंस डील मिली जिसमें काफी हद तक हमारे फायदे होंगे। हमें बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमें टेक्निक चाहिए। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 हथियार एक्सपोर्टर है और लगभग उसके कई मायनों में हथियार जो है नंबर 1 कैटेगरी के। भारत उन बड़े देशों में से है, उन बड़े इंपोर्टर्स में से है जो हथियार बहुत खरीदता है। और भारत बहुत साल से चाहता है अपने हथियार की जो वैरायटी है उसको डाइवर्सिफाई करना, यानी रशिया के ऊपर निर्भरता कम करना। जैसे वो रशिया से भी ले रहे हैं, हम फ्रांस से भी ले रहे हैं, हम इसराइल से भी ले रहे हैं, हम कुछ हद तक इटली स्पेन से भी ले रहे हैं और हम अमेरिका से भी ले रहे हैं। हालांकि इसमें मील का पत्थर जो साबित होगा वो होगा अगर अमेरिका से भारत सच में, अगर हम प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो अमेरिका पूरा ये प्रेशर डालेगा भारत के ऊपर, पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि भारत अमेरिका से उनके जो सबसे प्रीमियम फाइटर जेट्स हैं F-35B, A और C, यानी F-35A, F-35B और समुद्र के लिए शायद C अभी कंसिडर हम ना करें, बट हम A और B जरूर कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली F-35B, कि भारत जो अमेरिका का F-35B है उसको परचेस करे। उसके दो रीजन है। पहला, भारत के पास पैसा है, भारत को फाइटर जेट की जरूरत भी है, तो 120 के आसपास अगर फाइटर जेट भारत ले लेता है तो फिर पूरी पॉसिबिलिटी है कि लॉकहीड मार्टिन, जिसने ऑलरेडी डील कर रखी है टाटा के साथ भारत में, अंबानी साथ भारत में, कि हम आपके साथ मिलके फाइटर जेट बनाएंगे, तो भारत में फाइटर जेट बनना शुरू हो जाए F-35B। दूसरा, अगर 120 फाइटर जेट दुनिया का एक ही देश भारत ले लेता है तो जो F-35B की जो मार्केट है वो और एक्सपेंड कर जाएगी। जैसे भारत के राफेल परचेज से पहले राफेल को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन जब से भारत ने राफेल परचेज किया उसके बाद राफेल की जो डील है, जो राफेल के ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर वो भरी पड़ी है। सारे मिडिल ईस्ट के देश, सारे साउथ एशियन देश सब राफेल चाहते हैं। ऐसे ही लॉकहीड मार्टिन को, अमेरिका को लगता है कि अगर भारत हमारा F-35B परचेस कर लेता है या F-35A परचेस कर लेता है तो हमारे पास भी ऑर्डर्स की और लाइन लग जाएगी। और उसके अलावा ना भी लगे, क्योंकि उनके फाइटर जेट तो ऑलरेडी बिक रहे हैं नाटो कंट्रीज में और बाकी बाकी देशों में, अगर ना भी लगे तो भी उनको एक फायदा है कि भारत जैसा एक देश जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास डिमांड भी है, वो हमारा हथियारों के रेस में एक ऊपर की कैटेगरी आगे, जब उन्होंने हमारा फाइटर जेट परचेस कर लिया, यानी इन फ्यूचर अब हमारे फाइटर जेट्स और ज्यादा बिक सकते हैं भारत में। हालांकि भारत अपनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है, तेजस MK1, MK2, आगे एमका, उनकी तैयारी कर रहा है, लेकिन वो आने में भी बहुत साल लगेंगे, 10-20 साल लग जाएंगे। तब तक क्यों ना भारत अमेरिका के हथियार परचेस करे, फाइटर जेट परचेस करे, जो कि डिफेंस एग्रीमेंट में साइन में चीज हो रखी है कि हम टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। दूसरी बात, एक तरफ भारत को मिला ऑयल, एक तरफ मिला डिफेंस डील, अब एक और जो सबसे बड़ी चीज मिलने वाली है जिस पर काफी डिस्कशन हो रहा है पिछले 3-4 महीने से, वो है ट्रेड डील। भारत के ऊपर अमेरिका ने इस समय सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, दैट इज 50%। उसका रीजन, भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जिससे अमेरिका की अभी तक कोई ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, बाकी लगभग उन्होंने हर एक देश से सेटलमेंट कर लिया है। तो भारत सबसे ज्यादा पे कर रहा है टैरिफ, दैट इज 50%। और हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो मेडिसिन है, वहां पर हम लोग 100% टैरिफ फेस कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका डील साइन कर लेता है भारत साथ, जो कि करना चाहिए और करने वाला ही है, जो बातचीत चल रही है वो ऑलमोस्ट लास्ट दौर में चल रही है, उस डील में भारत जो प्रपोज करता है वो कहता है कि हमको आप 12 से 15% का टैरिफ रखिए, यानी वी हैव टू बी मिनिमम, बिकॉज हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। आपके वजह से हम जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, हमने उसमें $5 बिलियन का घाटा सहा है, और आप हमें यार ये डील साइन करके दे दीजिए जिसमें हमारा ये फायदा
ये नुकसान जो यहाँ से हुआ रशिया के वॉर की वजह से वो हमारा वहां से रिकवर हो जाए। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप को भी और अमेरिका को भी बात समझनी पड़ेगी कि ट्रेड डील के अंदर जो भारत की रेड लाइन है वो है भारत के फार्मर, डेयरी प्रोडक्ट्स। मोदी जी ने साफ बोल दिया कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स में और फार्मर्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, यानी मैं आपके जीएम फसलें जो है, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी वो इस टेक्निक पे आ चुके हैं कि वो अगर भारत के किसान जो नॉर्मली ऑर्गेनिक तरीके से 1 किलो मक्का उगाता है, तो अमेरिका वाले उसी 1 किलो मक्के की जगह 5 किलो मक्का उगा सकते हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है उनका मक्का सस्ता होगा। लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत फर्क आएगा, बिकॉज शायद उनका मक्का उतना खाने लायक ना रहे जितना भारत का मक्का है, बिकॉज ऑर्गेनिक इज ऑर्गेनिक। दूसरी बात, हमने एक बार वीडियो बनाया था, बताया भी था कि भारत को अमेरिका चाहता है उनका नॉन वेजिटेरियन मिल्क बेचना। अमेरिका की गाय को वो क्या खिलाते हैं, मांस खिलाते हैं, वो मीट खिलाते हैं, नॉन वेज खिलाते हैं, चारे में डाल के पीस के उस तरीके खिलाते हैं। तो जब वो दूध देती हैं तो ज्यादा दूध देंगे, जाहिर सी बात है, बिकॉज वो नॉन वेज खा रही है। तो वैसा दूध अगर भारत में आता है तो भारत के जो दूध की जो फैक्ट्रीज हैं, जो चीजें हैं, जो कंपनीज हैं, वो बंद हो सकती हैं, बिकॉज उनका दूध ज्यादा देती हैं तो सस्ता बिकता है। इस वजह से भारत डेयरी प्रोडक्ट्स में, हाँ पनीर भारत ले सकता है, बिकॉज पनीर में कोई दिक्कत नहीं है उनके। तो भारत उनके दूध और फार्मर कैटेगरी में काफी सारी चीजें उनको लेने से साफ मना कर रहा है। और अमेरिका को बात समझ आ गई है कि यार ये रेड लाइन है भारत की, अगर ये लाइन क्रॉस की तो शायद भारत फिर बैक ऑफ कर लेगा ट्रेड डील से, और शायद फिर अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हो ही ना। और इसी ट्रेड डील की वजह से एक ट्रेड डील और अटकी पड़ी है, जो है भारत और यूरोप की। भारत और यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, यानी वहां के कंपनीज यहाँ के बेचे विदाउट टैक्स, यहाँ की कंपनी वहां जाके बेचे विदाउट टैक्स। और ये लगभग बात फाइनल हो चुकी है, बट ये भी अटकी पड़ी है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें रोल अटका रखे हैं। ट्रंप कहता है पहले हमसे करो फिर इनसे करना। ट्रंप यूरोप को भी कह रहा है कि जब तक हमसे डील नहीं हो रही भारत की, तब तक आप लोग नहीं करोगे। और ये डील जो भारत और अमेरिका की है, ट्रेड डील, ये भी अराउंड द कॉर्नर ही है, और ये कभी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ, नहीं तो नेक्स्ट मंथ, तो जहां तक फाइनल है कि हो जाएगी डील। बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि इस ट्रेड डील के लिए शायद मोदी जी यूएस आ सकते हैं या ट्रंप इंडिया आ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी डील होगी, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा। तो ट्रंप जैसा फोटोजेनिक बंदा जो चाहता है कि फोटो खींचे उसका हर जगह जहां इंपॉर्टेंट चीजें हों, वो ट्रेड डील विद इंडिया एंड यूएस इस मूवमेंट को शायद मिस नहीं चाहता करना। वो चाहता है कि जब ट्रेड डील हो भारत और अमेरिका की, तो वो वहां पर हो। एक ये भी रीजन है डील होने का, लेट होने का। और दूसरा रीजन ये भी है कि वो चाहता है उसकी कंडीशन में डील हो, लेकिन भारत के मोदी जी का जो तरीका है, जो इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम फेस कर रही है, वैसे कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिया की जलती दबती नहीं है। तो अगर हम दबे बिना डील करेंगे तो टाइम तो लगेगा। पीयूष गोयल ने भी बोल दिया, जो हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि भारत कोई जल्दी नहीं है डील साइन करने की, लेकिन जब भी डील साइन होगी भारत के किसानों के हक में होगी, और भारत के किसान उसको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे तभी वो डील साइन होगी, अदरवाइज वो डील साइन नहीं होगी। तो इस तरह की बातचीत चल रही है। और अब तराजू का पलड़ा जो मैंने बताया था शुरुआत में आपको, कि क्या भारत ने रशिया को धोखा दिया है, आंसर है बिल्कुल नहीं। रशिया को भी अपने सारे फायदे नुकसान सोचने का हक है, और भारत को भी अपने सारे फायदे नुकसान सोचने का हक है। और भारत ने फैसला किया है कि वो अपनी जो चीजें हैं, जो मैंने बताया कि रशिया ऑयल दे रहा है, इसके अलावा रशिया वालों को कुछ नहीं देने के लिए। अमेरिका ऑयल दे रहा है, हथियार दे रहा है, डिफेंस सपोर्ट दे रहा है, साथ साथ ट्रेड डील दे रहा है, तो वहां काफी कुछ लेने के लिए है। फिर भी भारत ने काफी संयम दिखाया, काफी टाइम दिया रशिया को। लेकिन शायद रशिया, मोदी जी समझ गए हैं कि पुतिन का फिलहाल प्लान है नहीं वॉर रोकने का, और पुतिन शायद यूक्रेन कब्जा करने के बाद ही वॉर रोके, या जब तक कीव सरेंडर नहीं करता उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर, तब तक शायद यूक्रेन वॉर रुके ही ना। तो क्या तब तक भारत की जनता रशिया के लिए उनके सैंक्शंस को झेले, उनके टैरिफ्स को पे करे? शायद मोदी जी कह रहे हैं कि बस यार इनफ इज इनफ, इससे ज्यादा सपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारी भी एक लिमिटेशन है। और अमेरिका जो हमें प्रपोज कर रहा है वो डील हमारे लिए बेहतर है। चाइना से भी डील साइन कर लिया अमेरिका ने जहां तक है, तो चाइना भी अगर झुक गया तो इंडिया को एक थोड़ा सा बैक स्टेप तो लेना पड़ेगा। और फिर बेनिफिशियल फॉर है, देखो देखा जाए तो रशिया से हमारे बेहतरीन रिश्ते हैं, दोस्ती रिश्ते हैं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जो यूएस है और जो यूएस का लोकतंत्र है और जो भारत का लोकतंत्र है, 90% लोग मानते हैं कि इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल अलाइज, क्योंकि सिस्टम जो है, तरीके जो है काम करने के, वो काफी हद तक सिमिलर है। और अगर ऐसा है तो दोनों देश मिलके 21st सेंचुरी की इबारत लिख सकते हैं। तो इसलिए शायद भारत ने ये फैसले लिए हैं। हालांकि हम क्या रशिया को बैकस्टेप कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम रशिया को छोड़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं।
बट रशिया से थोड़ा सा हम ऑयल वगैरह में भी थोड़ी दूरी बना रहे हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को भी चीज मिल जाए, वहां के लोग कहने के लिए कि देखो मैंने भारत का ऑयल इंपोर्ट बंद करा दिया, और किसानों को कह सके कि देखो मैंने आपकी चीजें ये हाँ करा दी, पनीर बिक रहा है, फलानी चीज बिक रही है। और मोदी जी भी कह पाए देखो मैं दबाव में नहीं आया, मैंने डील अपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन की, मैंने डील को 12-15% पे लेके आया जो 50% थी, तो दोनों का विन विन हो जाएगा, तो काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। एनीवेज, नजर पूरी बनी हुई है, होपफुली जल्दी वॉर रोके, एंड लेट्स सी क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।